OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is perimeter and area. So, we are going to study about perimeter and area. Now, we have following figures. First, we have rectangle. Second is our square. Third is our triangle. And fourth is parallelogram. तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन उसको देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है इन सारे फिगर्स का और एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, चलिए. तो रेक्टेंगल का सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, अब रेक्टेंगल आपको पता है रेक्टेंगल किस तरीके का होता है, जिसमें दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती है. दैट इज दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ. तो ब्रैकेट में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 2 प्लस 2 इंटू एल प्लस बी. नाउ एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. दैट इज अगर हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है. ठीक है, अब स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, इसका स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का, जिसमें क्या होता है लेंथ और ब्रेथ भी बराबर हो जाए. तो लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइड. ठीक है, इसको मान लेते ये हमारी ए जो है इसकी साइड है. ऐसे यहां पे ये रहा हमारा एल और ये हमारा ब्रेथ. ठीक है, ब्रेथ को हम विड्थ भी कहते हैं. ठीक है, तो इसका एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम यहां से ही देखें तो हमको L की जगह भी A रखना है और B की जगह भी A रखना है. ठीक है, तो दोनों जगह जब हम A सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस A 2A और 2 इंटू 2 4A. दैट इज पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू A. ठीक है, अब A को हम साइड भी कहते हैं. ठीक है, A क्या है, हमारी साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक है, L क्या था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B क्या था, ब्रेथ या फिर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल. इसी तरह एरिया का फॉर्मूला भी सेम इससे हम निकाल सकते हैं. कैसे, L की जगह भी A, B की जगह भी A, दैट इज A इंटू A, A इंटू A. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड. ठीक है, और A स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, A स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी हैव ट्राइंगल. अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको उसकी हाइट पता होनी चाहिए. अगर हमको हाइट नहीं पता है तो हम ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे. चलिए पहले ट्राइंगल बना लेते हैं. मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है. ठीक है, और उसकी ये हाइट हो गई. हाइट क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर हम दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे गिराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं. ठीक है, मान लीजिए हाइट कितनी है, h, इसकी हमने लेंथ मान ली h, और ये क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, इस हाइट के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा उसका बेस. ठीक है, तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच. दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट. चलिए इसको भी लिख लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का, सारी साइड से हमको प्लस कर देना. ठीक है, सारी साइड हमको ऐड कर देनी है. तो पेरीमीटर भी इसका चलिए लिख लेते हैं. तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज अगर हमारी एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक ये है, तीनों का हमको सम कर देना. तुमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर. पेरीमीटर जब हमको किसी भी डेफिनेट फिगर नहीं होता है तो उसका हम पेरीमीटर इसी तरह निकालते हैं, जो भी बाउंड्री है उसको काउंट कर लेते हैं. मतलब कि यहां से यहां तक पूरा सम कर लिया, तुमको क्या मिल गया, उसका पेरीमीटर मिल गया. जब रेक्टेंगल स्क्वायर था तो तुमको कंफर्म था कि 2 L है और 2 B है, तो हमने फॉर्मूला बना दिया. इसी तरह स्क्वायर का भी यहां पे किसी भी ट्राइंगल के लिए हमको कैसे निकालना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे. अगर आइसोसेलेस होगा तो 2 साइड इक्वल होगी, एक अनइक्वल,
और अगर क्या होगा हमारा इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड इक्वल होगी। तो इक्विलेटरल के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल के लिए हमारा हो जाएगा 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती हैं। आइसोसेलेस के लिए, आइसोसेलेस के लिए दो साइड इक्वल होती है और एक अनइक्वल, दैट इज 2 इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं उसको, दैट इज दो जो इक्वल वाली है प्लस बी जो अनइक्वल वाली है। ठीक है, अब इसी तरह हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू दिस साइड प्लस 2 इंटू दिस साइड। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं कुछ, मान लेते हैं ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारा क्या है, लेंथ। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एल प्लस बी, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है। अगर हमको हाइट पता है पैरेललोग्राम की तो हम निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहां पे क्या था, हाफ था, यहां पे लेकिन हाफ नहीं होगा। तो मान लीजिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसकी यहां से अगर हम हाइट देखें तो कुछ यहां आएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइट। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये हाइट किस लेंथ, किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो जैसे हमने ये किया था, जिसके परपेंडिकुलर है उससे मल्टीप्लाई किया था, वैसे यहां पे भी अगर ये हाइट इसके परपेंडिकुलर है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, h इंटू एल। ठीक है, अगर बाई चांस ये वाला इसके परपेंडिकुलर होता, मतलब कि हाइट जो है बेस के परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर होती, तो हम इसको क्या लिखते हैं, h इंटू बी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमको फॉर्मूलेस तो पता चल गए, लेकिन अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब उस पे क्वेश्चंस में मूव करते हैं, एक एक करके रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ कंसीडर दिस क्वेश्चन, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक वायर है जो कि किसके शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में। ठीक है, उसकी लेंथ ये है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। अब फिर उसको क्या किया गया है, उसको फिर से खोल के रीबेंड किया गया है और बनाया गया है स्क्वायर। ठीक है, और हमको क्या करना है, उस स्क्वायर का क्या निकालना है, साइड क्या है, मतलब कि स्क्वायर की साइड। ठीक है, और फिर हमको क्या दिखाना है उसमें कि एरिया किसका ज्यादा होगा, जो रेक्टेंगल था उसका या जो स्क्वायर बना नया उसका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको क्या पता है कि वायर की लेंथ तो सेम ही रहेगी, मतलब कि वायर जो है पूरा वो सेम ही रहेगा ना। अगर हम उसको बेंड करेंगे तो वायर की लेंथ तो चेंज होगी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर होगा, जो नया हमने स्क्वायर बनाया उसके पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे और वही पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हमारे स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई उसकी ब्रेथ और ये हो गई उसकी लेंथ। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं स्क्वायर जो हम बनेगा नया वाला उसकी साइड क्या हो जाएगी, a। ठीक है, तो हमको साइड पता चल जाएगी उसको कैलकुलेट करने पे, तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे और उस पेरीमीटर की मदद से हम इसका साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा, पेरीमीटर बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सेम लेंथ ऑफ वायर है। इसी वायर को खोल के, मान लीजिए यहां से खोला, सीधा किया, फिर उसको स्क्वायर बना दिया, तो लेंथ ऑफ वायर तो सेम है ना, तो यानी कि पेरीमीटर इसका इसका सेम है। चलिए, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, 2 टाइम्स एल कितना है 40 प्लस ये कितना है 22, दैट इज 2 इंटू 40 प्लस 22 आ जाएगा 62। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमको पता चल गया रेक्टेंगल का, इसको आर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है 124 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है इसकी साइड, तो इसका पेरीमीटर इसके बराबर है ना। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यहां से रखिए 124 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 124 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, उसको भी रखते हैं 4 इंटू ए। ठीक है, तो अब यहां से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, ए इज इक्वल्स टू 124 डिवाइडेड बाय
4। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 31 सेंटीमीटर। तो हमको साइड मिल गई स्क्वायर की और यहां पे हमको पेरीमीटर इससे निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको बताना है कि किसका एरिया ज्यादा होगा। तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं किसका ज्यादा आता है। चलिए, तो इसको हमने लिखा एरिया और नीचे आर, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या होता है एल इंटू बी। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर, एस लिखा है इसको स्क्वायर, तो क्या होता है ए इंटू ए। ठीक है, चलिए लेंथ इंटू ब्रेथ और ए इंटू ए से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होगा 40 इंटू 22 और ये क्या होगा 31 इंटू 31। यहां पे क्या हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 22 किया और साथ में 0 लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 31 इंटू 31, ये हो जाएगा 31 और ये आ जाएगा 169 दैट इज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमको दोनों के एरिया मिल गए। अब देखिए किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। तो यहां पे लिखते हैं हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, ग्रेटर या फिर लार्जर। ठीक है, तो हमको यहां से अब क्लियर हो गया कि अगर हमको पेरीमीटर या एरिया का क्वेश्चन आएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में, तो फॉर्मूले में हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहां पे क्या था लेंथ ब्रेथ दिया था, पेरीमीटर निकाला हमने पहले। ठीक है, और यहां पे क्या था कि पेरीमीटर दिया हुआ था, साइड निकाली। तो इसी तरह अगर रेक्टेंगल में भी पेरीमीटर दिया है, लेंथ ब्रेथ में से कोई एक चीज दी है, तो फॉर्मूले में रख के हम सब्स्टिट्यूट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो ट्रायंगल स्क्वायर की बात होगी। नेक्स्ट हमको क्या पता है, हमको क्या करना है, उसके हमको ट्रायंगल्स के लिए और पैरेललोग्राम्स के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं ट्रायंगल्स की तरफ। नाउ वी हैव दीज टू क्वेश्चंस। पहले इसमें क्या है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इसमें। ठीक है, अब यहां पे हमको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ये क्या है ट्रायंगल की हाइट है। अब हाइट किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारी हाइट है और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, जहां भी परपेंडिकुलर गिर रहा है वो बेस होता है। ठीक है, तो हमको यहां पे क्या गिवन है, हाइट है और बेस। हाइट कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं इसको। तो हमको क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है। चलिए, यहां पे हमको दी हुई है हाइट h इज इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ट्राइंगल क्या है, बेस b इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। कंसीडर ये करिए कि अगर यहां से हमारी हाइट गिरी होती, मतलब कि यहां से हमने हाइट बनाई होती इस पे, तो ये बेस हो जाता। ठीक है, तो जिस जगह परपेंडिकुलर गिर रहा है वही हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल के लिए। तो ये हो गया 1/2 इंटू बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3.2। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.6। ठीक है, अब 5 इंटू 1.6 को क्या लिख सकते हैं 16/10, 8। ठीक है, 5 इससे कट अप और ये यहां से 2 से, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमको अब समझ में आ गया कि एरिया किसी भी ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं। अच्छा, आपने ये चीज नोटिस की कि अगर हम बाई चांस एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, नाम दे देते हैं इसको A B C एंड D। रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स। ठीक है, तो अगर हम इसका डायगोनल बनाएं, हमने क्या किया, इसका डायगोनल बना लिया। ये बेस, ये ब्रेथ होती है इसकी और ये लेंथ होती है। अच्छा, अब यहां पे हमको दिख रहा है क्या ABC, ये क्या है ट्राइंगल है ना, और इसी तरह ये भी ABC भी एक ट्राइंगल है। तो रेक्टेंगल जो होता है कितने,
दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है, मतलब कि एक रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है। अगर हमने ये डायगोनल जोड़ा, अगर हम ये डायगोनल जोड़ते तो भी दो आते, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है, हाइट है ना, एक तरीके से अगर हम इसको हाइट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ट्राइंगल किसका, ए डी सी का। इसी तरह अगर हम इसको हाइट ले लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी, इस ट्राइंगल का, इस वाले का, ए बी सी का, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बना, जैसे कि हमको क्या ध्यान है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट है ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इसी तरह ये ट्राइंगल था, इसको हमने अगर हाइट मान लिया तो क्या हो जाएगा, h इंटू एल हो जाएगा। और अगर हमने इसको हाइट मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, h इंटू बी हो जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया हम रेक्टेंगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या है, पार्ट ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैरेललोग्राम्स का ये क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दैट इज PQRS। सो सेकेंड वन, यहां पे हमको क्या दिख रहा है, एक हाइट ये है, QM भी हाइट है और QN भी हाइट है, लेकिन QN हाइट के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, RS, ठीक है। और QN हाइट के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, PS, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, चलिए, QM इज परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अगर हाइट है, इसको अगर हम हाइट लेंगे तो बेस क्या लेना पड़ेगा, इसको, ठीक है। इसी तरीके से QN परपेंडिकुलर टू PS, तो अगर ये हाइट लिया हमने, हमको क्या बेस लेना पड़ेगा, इसको बेस लेना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, यहां पे एरिया पहले कैलकुलेट करना है। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, बेस इंटू हाइट, सिंपल, ठीक है ना। यहां पे अगर हमको क्या, ये बेस भी गिवन है और ये वाली हाइट गिवन है, तो हमको ये हाइट और ये बेस लेना पड़ेगा। यहां पे देखिए हमको QN नहीं गिवन है, तो हम इसको हाइट नहीं ले सकते। हमको क्या करना है, QM को हाइट लेना है और RS बेस लेना है। तो एरिया हम इससे कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाइट इंटू बेस, सिंपल ये फॉर्मूला होता है इसका। चलिए, हाइट क्या दे रखी है यहां पे, 7.6 इंटू बेस क्या है यहां पे, 12 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करते हैं, 76/10 इंटू 12, मल्टीप्लाई करिए, 76 और आ गया 12, सॉल्व होके ही आ जाएगा 91.2, 10 से फिर डिवाइड भी किया, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। नाउ अब हमको क्या करना है, QN फाइंड करना है। तो QN फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेस इसको लेना पड़ेगा और फिर से एरिया का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि हमको एरिया पता चल गया, एरिया पता चल गया, बेस पता है, तो इस हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिर से हाइट इंटू बेस वाला फॉर्मूला लगा के, जब हमने इसको हाइट और इसको बेस लिया। नाउ फॉर QN एरिया इज इक्वल्स टू, अब यहां पे हाइट और बेस हमने किसको किसको लिया था, हाइट था यहां पे हमारा QM इंटू बेस है हमारा RS, ठीक है। तो अब यहां पे हमको क्या करना है, एरिया इज इक्वल्स टू QN इंटू PS लेंगे, ठीक है। हमको ये निकालना है, ये और ये हमको पता है, ये हमने यहां पे निकाल चुके हैं। सब्स्टिट्यूट करिए, 91.2, QN हमको कैलकुलेट करना है, PS क्या दिया हुआ है 8, तो QN क्या हो जाएगा 91.2 डिवाइडेड बाय 8, चलिए 912 डिवाइड बाय 8 करना, सॉल्व हो क्या आ जाएगा, ये 11.4 सेंटीमीटर। तो QN हमको मिल गया 11.4 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पे सॉल्व हो गया, हमको पता चल गया एरिया क्या है इस पैरेललोग्राम का, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और QN क्या है, दूसरी जो हाइट थी इसकी वो आई है 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पेरीमीटर एंड एरिया किसका किसका, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का, और पैरेललोग्राम्स का हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें कंसीडर करिए बाई चांस आपको ये फुल वाली हाइट ना दी हो, ये हमको मान लीजिए पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, और हाइट हमको इस तरह दी हुई है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको इसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमको A B C D, ठीक है, तो हमको AC चाहिए होगा,
हमको क्या है, AC चाहिए होगा। उससे हम क्या करेंगे, इस हाइट को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। फिर इस हाइट को इस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। इस तरह हम किसी भी फिगर्स को ब्रेक करके भी उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होगा, अगर इस तरह का फिगर हो, ये दोनों हाइट और ये वाला बेस, क्योंकि दोनों में कॉमन है, फिर दोनों का एरिया निकाला ट्राइंगल का, ऐड कर दिया, पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।